तो आपके बारे में समझ में नहीं आता। जी न्यूज कौन सा एजेंडा है, किस आप मरेंगे हम, चिंता आपको क्यों हो रही है? खोदते रहते हैं आप लोग, हर पुराने चीजों को खोदने की आदत क्यों रहती है? भैया हम मोदी जी और जोगी जी के बीच हम बड़ा चल रहा है। कौन बड़ा? हम बड़ा तुम बड़ा, हम बड़ा तुम बड़ा। दोस्तों आगे वीडियो में पप्पू यादव ने गोदी मीडिया के नए गोदी एंकर की इतनी बुरी तरह से धुलाई की है जैसे बेचारा गोदी पुराना गंदा कंबल हो और पप्पू यादव उसको मोगरी से कूट कर चमकदार बनाना चाहते हो। वैसे गोदी एंकर पप्पू यादव को हल्के में लेकर उनसे फिजूल सवाल पूछते हुए अपनी गोदी गिरी दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पप्पू यादव उसकी असल मनसा भाप गए और उसको बड़ी इज्जत से बेइज्जत करते हुए उसकी खूब खिंचाई की। जब बेचारे गोदी एंकर की पप्पू यादव धुलाई कर रहे थे तब वहाँ बैठी जनता भी खूब तालियां बजाकर पप्पू यादव का खूब समर्थन कर रही थी। पप्पू यादव ने संभल जामा मस्जिद पर वहाँ बैठे एक अनभक्त को उसके सवाल का करारा जवाब देते हुए उसकी बोलती बंद कर दी। दोस्तों वीडियो बेहद शानदार है, अंत तक देखेगा क्योंकि वीडियो के अंत में पप्पू यादव ने बागेश्वर बाबा को भी अपने अंदाज में कुछ ऐसा कह दिया कि वहाँ बैठी जनता खड़े होकर खूब तालियां बजाने लगी। चलिए आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं। पप्पू यादव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में और आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हमसे बात करने के लिए। तो पप्पू यादव जी पहले मेरा प्रणाम ले लीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जोहार भी ले लीजिए, नमो बुद्धाय, जय भीम भी ले लीजिए। अच्छा जोहार भी ले लीजिए, प्रणाम भी ले लीजिए, सलाम भी ले लीजिए, जोहार तो ले ही लीजिए। ठीक है। अच्छा पप्पू यादव जी आपको इतनी धमकियां मिल रही हैं, अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि मतलब पप्पू यादव का नाम आने वाले वक्त में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा, सबसे ज्यादा धमकियां मिलने वाले नेता के तौर पर। एक बात बताइए, हमको तो आपके बारे में समझ में नहीं आता। जी न्यूज कौन सा एजेंडा है? किसान सही पकड़े हैं। जाइए, किसान कितने दिनों से पंजाब में बैठा है, किसान को लाठी क्यों चल रही है उत्तर प्रदेश बॉर्डर। बात करिए संभल में क्या हुआ, बात करिए ईवीएम का क्या है, बात करिए बांग्लादेश की स्थिति क्या है, बात कीजिए कि क्वेश्चन लीक आउट क्यों हो रहा है। कल भी बिहार में क्वेश्चन लीक आउट हुए हैं। आप मरेंगे हम, चिंता आपको क्यों हो रही है? आप आकर के मीडिया से कहिएगा कि साहब मुझे धमकी मिल रही है। मीडिया से तो कभी नहीं कहा। और आप वहां पर दिखाइएगा कि देखिए साहब ये मोबाइल पे मुझे रिंग आ रहा है बाहर से। सर आपको धमकी नहीं मिली क्या? सर मीडिया को कभी नहीं कहा, मैंने प्रशासन को कहा है। पागल है हम मीडिया को बोले, मीडिया किसी का होता है क्या? आपने जी न्यूज से बातचीत में आपने कॉल भी दिखाया था कि देखिए इसी वक्त कॉल आ रहा है। जी न्यूज ने हमसे कहा बात क्या है, प्रशासन को भेजा, आपने उसी वक्त दिखाया भी कि आपको कॉल आ रहा है। मतलब आपको मेरे से व्यूअरशिप बढ़े तो ठीक, पप्पू यादव से आपकी टीआरपी बढ़े तो ठीक। आपको जो टीआरपी मिलता है, व्यूअर्स मिलता है, वैसा ही आप करते हैं। अच्छा सुनिए ना, जो दिखता है वो बेचते हैं आप। हाँ। और जो आप लोगों मतलब आप ये मान रहे हैं कि आप जो है टीआरपी मटेरियल आपको सर मैं टीआरपी मटेरियल मैं नहीं मान रहा हूँ। हाँ, अभी आपने खुद आप एक काम कीजिए ना, मेरा पेज और देश के पीएम का पेज सामने ले आइए। हम पीएम के पेज और मेरे पेज को भी देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा किसके साथ व्यूअरशिप है और किसको कितना कमेंट है, आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा आप सोशल, मैं अपने पेज की बात कर रहा हूँ ना, मैं आपके पेज की बात तो कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ और देश का नेता झूठ बोलता है। देश का नेता लूटता है और अभी तो नेता है, अभी तो नेता। सर हम नेता होते हैं। चलिए आप सुनिए सर, जब आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए। बोलिए। 7 बार में 6 बार 5 बार इंडिपेंडेंट हम हैं कि आप हैं, आपका देश में कोई और नेता है। 5 द टाइम आई एम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। 2 ही बार, 7 बार में 2 ही बार पार्टी से, और वो भी पार्टी से नहीं हो, पार्टी हमसे थी। अच्छा, हम पार्टी से नहीं थे। गजब पप्पू यादव, यही अंदाज है पप्पू यादव जी आपका। अंदाज का क्या बात है इसमें? अंदाज का क्या बात है? अच्छा मैं जनता, देखिए मेरी जिंदगी में 3 ही चीज है, अंदाज नहीं है। इंसान को भगवान मानो, उसकी इज्जत करो। जिंदगी में मैं आनंद मार्गी हूँ, कभी जात पात नहीं जाना। आप सबके हैं और सबकी मुसीबतों में आप सबका साथ भी देते हैं, ये लोगों ने देखा भी है। लेकिन चुनाव में जब आपकी उम्मीदवारी की बारी आती है तो कांग्रेस आपसे किनारा कर लेती है। अच्छा एक बात बताइए, कब का बीत गया, आज आपने पार्टी बनाई, खोदते रहते हैं आप लोग, हर पुराने चीजों को खोदने की आदत क्यों रहती है? भैया हम अभी कांग्रेस के एसोसिएट मेंबर हैं। हम कांग्रेस ने हमको एक जिम्मेदारी दी, हेमंत जी हमारे परिवार की तरह थे, हमने झारखंड में काम किया। झारखंड में संथाल परगना में हमने कोशिश की इंसानियत मेंटेन रहे, हिंदू मुसलमान ना हो। तब से 4-5 महीना आगे हो गए। पप्पू यादव जी आपने अपनी पार्टी बनाई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2015 में आपने अपनी पार्टी बनाई थी और आपने उस पार्टी का विलय कांग्रेस में करा दिया। लोग ये चाहते हैं कि पप्पू यादव को लोगों ने देखा, मैंने भी आपके साथ बाढ़ में, पटना में, आपको याद होगा कि पटना में जब बाढ़ आई थी शहर में, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, आपको हमने देखा वहां काम करते हुए। आप खुद तो जीत जाते हैं, वो भी ताल ठोक के जीतते हैं कि मैं जीतूंगा और जीत जाते हैं, लेकिन अपने उम्मीदवारों को नहीं जिता पाते। ऐसा देखिए 2-3 बात समझिए, नीतीश कुमार अकेले लड़े थे तो कई लोग जीते थे, और बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी तो कितने चुनाव जीतेंगे? आप बीजेपी को लड़ा दो, महाराष्ट्र में शिंदे और अजित पवार के अलग लड़ा दो। पप्पू यादव से ये सवाल क्यों करते? मेरा नाम शामीन बानू है, मैं जामिया मिल्ला इस्लामिया की स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये, संभल में जिस तरह से घटना हो रही है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए एक बात समझिए, बहुत क्लियर है।
बड़े मुद्दों को भटकाने के लिए इनके पास, देखिए ये मुसलमान 18 करोड़ है और 123 करोड़ में सिख, बौद्ध धर्म, सनातन सब है। कोई भी कमजोर जाति जिस गांव में ज्यादा जाति है उससे नहीं लड़ता। एक दूसरी बात, कोई ना कोई परिस्थिति पैदा की जाती है नफरत पैदा करने के लिए। दो, तीसरी, 11 सालों के बाद भी देश का सनातन या हिंदू खतरे में है तो पैदल यात्रा वाले बाबा और इस सरकार को चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। दो, पप्पू यादव जी अभी संभल का जिक्र आया तो संभल को लेकर विवाद में कई नेताओं के बयान भी सामने आए। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी वाले करवा रहे हैं। क्या पप्पू यादव को भी यही लगता है कि सब बीजेपी सर बीजेपी वाले नहीं करवा रहे हैं, मोदी जी और योगी जी के बीच हम बड़ा चल रहा है। कौन बड़ा? हम बड़ा तुम बड़ा, हम बड़ा तुम बड़ा। तो हिंदू का कौन बड़का नेता? आरएसएस प्रमुख ने कहा कि 3 बच्चे हो तो अच्छे हैं। ममता सरकार के मंत्री ने कहा कि 4 बच्चे हो तो अच्छे हैं। पप्पू यादव की नजर में क्या अच्छा हम कह रहे हैं 10 बच्चे हो तो अच्छे हैं। 10 बच्चे हो तो अच्छे। अरे भैया मेरे, ये क्या क्या बोलता रहता है लोग पगला की तरह। कभी कहता है जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण, तो करिए जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण का सबसे बड़ा उपाय है हर परिवार को 1 लाख से 2 लाख रुपए के महीने का इनकम, एजुकेशन अवेयरनेस और राजनीतिक सामाजिक बैलेंस। एक अगला सवाल ये कि आप कहते हैं कि देश में बाबा लोग आग लगाने का काम करते हैं। बाबा बागेश्वर जब यात्रा निकाल रहे थे तब आपका ये बयान आया था। कई लोग कहते हैं कि पप्पू यादव इस तरह के बयान इसलिए देते हैं कि उनको सनातन से कोई लेना देना नहीं है। किसका नाम ले लिए? कल पैदा आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम लिया आपने। कौन है? आप नहीं जानते हैं? कौन टाइप का आदमी है? कब आया था? बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं। राम रहीम 150 बलात्कार। आसाराम, अरे सुनो भैया, आसाराम, हम कोनो बाबा का नाम नहीं लेते। हमने कहा हम नहीं जानते हैं। वो हमको पूछे, भैया सुन तो लीजिए ना भैया। भैया तो हम क्या बोल रहे हैं कि रामदेव 10,000 करोड़ नहीं कमाया? ए भैया आप हमको जानते नहीं हो। तो पप्पू यादव जी आप हमको जानते नहीं हो। यादव जी ना हम ज्यादा में, ना राजपूत, ना भूमियार, ना दलित, हम कंप्लीट इंसान हैं। 24 घंटा लोगों की मदद करते हैं बिना जाति पूछ के। पटना के बाहर में खाना पहुंचा रहे थे 11 वीर, वहां एक को यादव नहीं था। राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार, लाला और बनिया, मत 4 जात था। और कोरोना में यदि 7 करोड़ का रेमडेसिविर दिए तो शायद 1% यादव होगा। मैं सिंगल आदमी हूं हिंदुस्तान में, कोई आपको कह दे मैं डेली 100 लोगों का इलाज कराता हूं। वक्त की तरह क्या सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए जिसकी मांग हो रही? सर आंख बंद करके सब बोर्ड बने, सब बोर्डों का सम्मान हो तो बोर्ड। तो मतलब आप सनातन बोर्ड बनाने की मांग के खिलाफ नहीं है? हाँ, क्यों खिलाफ रहेंगे? बोर्ड बने ना भाई, क्या क्या बोलते रहते हैं। बोर्ड में किसान भी हो, लिटरेचर हो, पढ़े लिखे लोग हो, बोर्ड में कोई बाबा नहीं हो। बाबा नफरत का और देश के बंटाधार का जड़ है, ये आप समझ लीजिए। अब